बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और एक नाचने वाली औरत का वाकया बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन नेक बुजुर्ग वली का वाकया हम आपको बताने वाले हैं, उनका नाम है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। आपकी खानदानी हैसियत ऐसी रही है कि आपके करामातें देखकर बेशुमार गुनहगारों ने, सियाकारों ने इस्लाम कबूल किया, और आपके नजरों का ये आलम रहा है कि उन लोगों के दिलों की दुनिया ही बदल गई जिन पर आप अपनी निगाह करम डाल देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट में एक नाचने वाली औरत रहा करती थी, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, और वो इतना ज्यादा मशहूर थी कि लोग उसके पास खींचे चले जाते थे। खास करके नौजवान उस औरत की वजह से बहक रहे थे और गलत कामों में मुब्तला हो रहे थे। वो नाचने वाली औरत इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके पास में जाए बगैर नहीं रह सकता था। अब वो नाचने वाली औरत जिस शहर में रहती थी, उस शहर में जो शरीफ लोग थे, वो ये देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि हमारे शहर के नौजवान गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, वो गलत कामों में पड़ रहे हैं और उनकी अल्लाह पाक से दूरी हो रही है। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये नाचने वाली औरत हमारे इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाए। इसीलिए फिर एक दिन सब लोग मिलकर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। उस वक्त आप जिक्र इलाही में मशगूल थे। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को तमाम बातें बताई और कहने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि वो नाचने वाली औरत इस जगह को छोड़कर, हमारे इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारे इस शहर में रहे। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि वलियों की ये एक खास बात हुआ करती है जो आपको वलियों की पहचान भी करा सकती है। याद रखें, जो सूफी होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनके दिलों में इंसानों से नफरत नहीं हुआ करती है, बल्कि वो गुनाहों से नफरत करते हैं। इंसान जो गुनाह कर रहा होता है, वो उन गुनाहों से नफरत करते हैं। वो इंसान को अपनी नफरत का शिकार नहीं बनाते हैं। बस यही वजह थी कि लोगों की बातों को सुनकर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो? क्या वो औरत गुनाह छोड़ दे या फिर वो यहाँ से कहीं और चली जाए? अब वो जो लोग थे वो बहुत शरीफ थे, इसीलिए वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि वो औरत गुनाह छोड़कर अल्लाह के करीब हो जाए। उनकी ये बात सुनकर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। वो औरत अपने धंधे को, अपने इस नाचने की काम को छोड़ देगी, और यही नहीं बल्कि वो अल्लाह के तरफ रुजू भी कर लेगी। दोस्तों, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब इतने यकीन के साथ ये बात कही तो वो लोग खुश होकर वहाँ से चले गए। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को ये पैगाम देकर उस नाचने वाली औरत के पास भेजा कि जाओ और उससे पूछो कि वो अपने इस नाच गाने की कितनी कीमत लेती है। जब आपके मुरीद ने उससे ये पूछा तो वो औरत कहने लगी कि मैं इस काम के 100 दिनार लेती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से ये कहकर भेजा था कि वो औरत जितने भी पैसे मांगे उसकी झोली में डाल देना। आपके मुरीद ने ऐसा ही किया। जितनी रकम उस नाचने वाली औरत ने बताई, उतनी रकम उसको दे दी गई। पैसे लेकर उस औरत ने कहा कि अब तुम कब आ रहे हो मेरे पास? तो ये सुनकर मुरीद ने कहा कि आपके पास मैं नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे मुर्शिद जिनका मैं गुलाम हूँ, आज रात में वो आपके पास आएंगे। ये सुनकर वो नाचने वाली औरत हैरान रह गई और वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो बिगड़े हुए गुनहगार लोग और बदकार लोग आते हैं और मेरा नाच गाना देखकर खुश होते हैं, लेकिन आज अल्लाह के इतने पहुँचे हुए वली जिनका इतना नाम है, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, आज वो यहाँ पर मेरे पास आएंगे। ये सुनकर वो मुरीद कहने लगे कि हाँ, आज रात में वही आपके पास आएंगे। उसके बाद रात हुई। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उस नाचने वाली औरत के पास पहुँच गए। आपने निहायत ही प्यार और अदब के साथ उस औरत से कहा, अरे बेटी सुनो जरा। आपकी ये बात सुनकर उस नाचने वाली औरत की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस औरत की आंखों में आंसू क्यों आए, तो हम आपको बता दें
कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह निहायत ही अदब और प्यार के साथ में उसको बेटी कहकर पुकारा था। इस पर वो औरत कहने लगी कि मेरा जो पेशा है, मेरा जो नाचने का काम है, उसको देखकर तो लोग मुझको गंदी निगाहों से देखते हैं, मुझको गंदी जबान से पुकारते हैं, लेकिन आज आपने मुझे बेटी कहकर बुलाया है। इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में ये लफ्ज कभी नहीं सुना है। ये सुनकर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेटी, जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम बेटी ही कहते हैं, और जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम माँ का दर्जा देते हैं। इस पर वो औरत कहने लगी, हजरत आपकी ये बात तो मेरे दिल पर लग गई। उसके बाद वो कहने लगी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद हम बहुत गरीब हो गए थे। फिर मेरी माँ ने तंग आकर मुझे इस नाचने वालियों के साथ में बिठा दिया, और आज मैं इतनी ज्यादा मशहूर हो गई हूँ कि आज अल्लाह के एक पहुँचे हुए वली मेरे पास चलकर आए हैं। उस औरत की ये बात सुनकर हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि चलो बेटी, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं नमाज अदा करना चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ में नमाज अदा करनी है। तो इस पर वो नाचने वाली औरत कहने लगी कि मुझे तो नमाज पढ़नी ही नहीं आती है। तो ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस तरह से मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम बस उसी तरह से मुझको देखती रहो और नमाज पढ़ती रहो। इसके लिए पहले तो तुम वजू करके आओ। वजू के बारे में भी आपने उस औरत को बता दिया था। उसके बाद वो औरत वजू करके आई और आपके पीछे पीछे नमाज पढ़ने लगी। आप अपने नमाज में मशगूल हो गए और इधर वो नाचने वाली औरत आपको देख देख कर नमाज अदा करने लगी। आप जैसे ही सजदे में गए तो आपने उस वक्त अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, मेरा काम था इस नाचने वाली औरत को यहाँ तक लाना और तेरी बारगाह में झुकाना। अब ऐ मेरे मालिक, तू मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत रख ले और इसके दिल की दुनिया बदल दे और इसको दीन की समझ दे दे ताकि ये इस गंदे काम को छोड़ दे। उसके बाद आपने जैसे ही सजदे से अपना सर उठाया और जैसे ही आपने सलाम फेरकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो नाचने वाली औरत मौजूद नहीं थी। ये देखकर आप बहुत ही हैरान हो गए और उसके बाद आपने उस औरत को हर तरफ देखा, हर जगह पर ढूंढा, मगर वो कहीं पर भी नजर नहीं आई, कहीं पर भी आपको नहीं मिली। फिर उसके बाद सिर्फ उसके किस्से ही मशहूर होकर रह गए कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नाचने वाली औरत रहा करती थी, जिसके साथ में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह के वली जैसे ही उससे मिले वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, उसके बाद में कुछ दिन गुजरे कि फिर एक दिन हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल थे कि इतने में आपको हल्की सी नींद आ गई। आपने उस वक्त एक ख्वाब देखा जिसमें आपको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी कि ऐ हजरत जुन्नून, उठिए और तैयारी कीजिए एक जंगल में जाने की। वहाँ पर हमारी एक वलिया का इंतकाल हो गया है और आपको वहाँ पर जाकर उनकी नमाज जनाजा अदा करानी है। उसके बाद आप जैसे ही नींद से बेदार हुए तो आपने उस जगह पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ पर एक लाश मुबारक रखा हुआ है। आप जैसे ही उसके करीब गए तो उसके चेहरे को देखकर आप हैरान रह गए। आपने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपने देखा कि ये तो वही नाचने वाली औरत थी जो नमाज पढ़ते वक्त गायब हो गई थी। ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। शिद्दते गम से आप रोने लगे कि अल्लाह ने इस औरत को क्या ही खूबसूरत मौत अता फरमाई है कि इनको एक वलिया बना दिया है और मुझे खास करके इनके जनाजे की नमाज अदा कराने के लिए भेजा गया है। अब आप ये सोचने लगे कि ये तो एक खातून है, इसके कफन दफन का भी इंतजाम करना होगा और इसको मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ। बस यही सोचकर आप वापस अपनी जगह पर आ गए। वहाँ से आपने अपने कुछ मुरीदों को साथ लिया जिनमें कुछ औरतें भी शामिल थी। उनको लेकर फिर आप उस जगह पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर आपने देखा कि वो लाश मुबारक तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। ये देखकर आप हैरान रह गए। इतने में फिर से आवाज आई कि अल्लाह के वलियों को ना कोई गम है और ना ही कोई खौफ है, और हम अपने वलियों का, अपने नेक बंदों का इंतजाम हम खुद करते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि हम अपने वलिया को इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़ देते। ये सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठे।
پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ کس عمل کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ میں ایسا ہوا؟ اے میرے مالک، یہ عورت تو بہت بدنام تھی، پھر آپ نے اس کو اپنی ولیہ کیسے بنا دیا؟ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، ایک سجدہ جو اس نے تڑپ کر اور سچے دل کے ساتھ میں اور سچے توبہ کے ساتھ میں کیا تھا، بس اسی ایک سجدے نے اس کو ولیہ بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو اپنی وہ بات یاد آ گئی کہ بے شک نماز تمام برائیوں سے، بے حیائی سے اور تمام گناہوں سے روکتی ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ نے اس ناچنے والی عورت کو نماز پڑھوائی تھی۔ اللہ نے کیسے اس کے صرف ایک سجدے کو قبول کیا اور اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو دوستو یاد رکھیں، اللہ صرف ہمارا ایک سجدہ بھی قبول کر لے تو ہم اللہ کے ان نیک بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر نماز ادا کرے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، تو پھر ایسی نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ایسا سجدہ جس کو اللہ قبول کر لے، اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔